आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, देखो फर्स्ट एग्जांपल ये क्या बोल रहा है कि द पॉइंट Z1 Z2 Z3 एंड Z4 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन द ऑर्डर इफ एंड ओनली इफ। तो अगर ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर ये आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इसके वर्टिसेस का ऑर्डर क्या है Z1 Z2 Z3 और Z4, ठीक है, चाहे आप क्लॉकवाइज सेंस में लो चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लो, तो ये इसका दो डायगोनल होंगे, ठीक है, और जहां पर डायगोनल इंटरसेक्ट कर दिए इट इज द Z0, ठीक है, इसका सेंटर होगा। तो यहां से Z1 प्लस Z3/2 जो होगा वो किसके बराबर होगा? Z2 प्लस Z4/2 के, ठीक है, Z2 प्लस Z4/2 के, ठीक है, इट इज द मिड पॉइंट, वो तो बराबर ही आने वाला है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि Z1 प्लस Z3 जो होगा वो बराबर होगा Z2 प्लस Z4 के, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि इफ z इज नॉट इक्वल टू -1 इज अ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सच दैट दिस इज प्योरली इमेजिनरी। तो हमने देखो z-1 प्लस z+1 इसको क्या बोल रखा है? इट इज अ प्योरली इमेजिनरी, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो अगर ये प्योरली इमेजिनरी, हमने बात किया था प्योरली रियल का केस, याद है जब हमने बात किया था Z1 माइनस Z2 अपान Z3 माइनस Z2, ठीक है, अगर ये कल को प्योरली रियल है, ठीक है, अगर ये कल को प्योरली रियल है तो आप Z1 माइनस Z2 अपान Z3 माइनस Z4, ठीक है, इट इज द Z4, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो Z1 बार माइनस Z2 बार और डिवाइड बाई Z3 बार माइनस Z4 बार। लेकिन अगर ये कल को इमेजिनरी हो, इट इज प्योरली इमेजिनरी, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है? एक माइनस बाहर लगाना पड़ता है, एक बाहर माइनस आ जाएगा और फिर आप इसको लिख सकते हो Z बार -1 और डिवाइड बाई Z बार +1, ठीक है। अब क्या करो? अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? अब यहाँ पे आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा? Z-1 और ये हो जाएगा Z बार +1, ठीक है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा माइनस का Z बार -1 और इंटू का Z+1, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा Z बार, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का Z, ये हो जाएगा माइनस का Z बार और माइनस का 1 इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा Z बार और प्लस का Z बार माइनस का Z और माइनस का 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा Z बार प्लस का Z माइनस का Z बार माइनस का 1 इक्वल टू माइनस Z बार माइनस का Z बार प्लस का Z और प्लस का 1। तो यहां से देखो तो ये तो कैंसिल आउट ही हो गए आपके पास, इधर से हो जाएगा आपके पास 2Z बार इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 + 1, दैट इज इम्प्लाइज Z बार इक्वल टू 1, ठीक है, Z बार इक्वल टू 1 मतलब मॉड Z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मॉड Z स्क्वायर इक्वल टू 1 का मतलब मॉड Z इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये देखो क्या बोल रहा है, ये आपको दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है, Z -2 + 3 आयोटा, ठीक है, ये किसके बराबर दे रखा है? π/4 के। तो पहली बात तो ये स्टार्ट होगा 2,3 से, ठीक है, 2,3 और 2,3, तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो एलिमिनेट। अब आपका आर्ग्यूमेंट कितना है? π/4, मतलब इट इज लेस देन π/2, तो लेस देन π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये क्या कर रहा है? द लोकस ऑफ Z, ठीक है, विच लाइज इन द शेडेड रीजन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई। तो सबसे पहली बात अगर आप आर्ग्यूमेंट की बात करो तो आर्ग्यूमेंट यहां पर दिख रहा है कि आर्ग्यूमेंट प्लस आयोटा से माइनस आयोटा, मतलब कि आर्ग्यूमेंट आपका जो लाई करेगा इट विल -π/2 से +π/2, ठीक है, -π/2 से +π/2, ठीक है। और दूसरी बात अगर आप मॉड Z का रीजन देखो तो इट विल बी द लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है, एक से लेस देन आर इक्वल टू 1, इट इज द 1, इट इज द लेस देन आर इक्वल टू 1, तो मॉड Z इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है, एक या एक से कम, और आपका आर्ग्यूमेंट -π/2 से π/2, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है? द इक्वेशन मॉड Z -1 का स्क्वायर रिप्रेजेंट अ सर्कल ऑफ स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ ऑर्डर लाइन, जो भी दे रखा है, तो ये आपको दे रखा है Z
1 का होल स्क्वायर और प्लस मॉड जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल कितना है 2, इक्वल कितना है 2। आप एक काम करो, जेड को आप पुट करो एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इसने बोला नहीं, बस यहाँ पर इसको बोलना चाहिए कि जेड इज ए कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जेड क्या है, इट इज ए कम्प्लेक्स नंबर, ये कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो जेड इक्वल अगर आप एक्स प्लस आयोटा वाई यहाँ पर पुट करो तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 2। तो अब आप यहां से देखो, इसको आप इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x और प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है, इक्वल टू 2। तो यहां से देखो तो ये कैंसिल आउट होंगे यहाँ से, ठीक है। और अगर यहां से देखो तो +1 +1 +2 और ये भी कैंसिल आउट, तो यहां से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू भी 0 होगा और y इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से क्या होगा, द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 0,0। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि आपको दे रखा है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। फिर आपके पास क्या है cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, ठीक है। और ये चलता जा रहा है कहां तक, cos n थीटा और प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। और ये इक्वल टू दे रखा है 1, कितना दे रखा है 1। अच्छा इसको मैं लिख रहा हूं e टू पावर आयोटा थीटा, लिख सकता हूं, इसको आप लिख सकते हो e टू पावर आयोटा 2 थीटा। और इसी प्रकार ये चलता है कहां तक, e टू पावर आयोटा n थीटा तक, और ये इक्वल टू 1। अच्छा और इस 1 को मैं लिख रहा हूं e टू पावर आयोटा 2m पाई, ठीक है। यहां पर अगर m दे रखा है, ये क्या है बता रहा हूं, m बिलोंग्स टू द इंटीजर। ये देखो e टू पावर आयोटा m पाई का मतलब समझो, e टू पावर आयोटा 2m पाई मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये होने वाला था cos थीटा मतलब cos 2m पाई, ठीक है, और प्लस आयोटा साइन 2m पाई। तो साइन पाई तो कितना हो जाएगा 0 और cos 2m पाई मतलब cos इवन पाई आपको कितना दे देगा 1। तो जब भी आपको 1 दिखे ना, आप उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो e टू पावर आयोटा 2m पाई, हाइब्रिड बना लो आप इस चीज की, ठीक है। तो ये आपने इसको ये लिख दिया। अब आप यहां से देखो, अगर आपने e टू पावर आयोटा थीटा को कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। और इधर आपके पास क्या है, तो e टू पावर आयोटा 2m पाई, ठीक है। ये 1 से लेकर के n तक का सम है, तो ये हो जाएगा e टू पावर आयोटा थीटा और n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। और इधर कितना है e टू पावर आयोटा 2m पाई, ठीक है। तो मैं यहां से n इंटू n प्लस 1/2 इंटू थीटा को लिख दे रहा हूं e टू पावर, सॉरी पावर को मैंने कंपेयर किया, तो ये हो जाएगा आपके पास 2m पाई, कितना हो जाएगा 2m पाई। तो यहां से अगर आप थीटा की बात करो तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 4m पाई और डिवाइड बाई n इंटू n प्लस 1, ठीक है, वेयर m बिलोंग्स टू द इंटीजर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि द रीजन ऑफ आर्गन डायग्राम इज डिफाइंड बाई, ठीक है। तो ये लिखा गया है मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ z प्लस 1, ठीक है, इज लेस देन आर इक्वल टू 4, ठीक है, इज लेस देन आर इक्वल टू 4। तो मुझे क्या पता था, अगर ये याद हो तो जो हम बात कर रहे हैं कि z माइनस z1 प्लस मॉड z माइनस z2 इक्वल टू हमने लिखा था k, और वेयर k इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2, तो उस केस में जो लोकस आता था वो आता था इलिप्स, क्या आता था, इलिप्स आता था। तो अगर आप यहां पर देखो तो z1 कितना है, z1 कितना है 1,0, z2 कितना है -1,0। अगर आप इनके बीच की डिस्टेंस निकालो z1 माइनस z2 तो वो कितना आएगा 2, एंड 2 इज लेस देन 4,
इसका मतलब ये क्या होने वाला है, अच्छा अब यहाँ पर दो है, एक तो है इंटीरियर ऑफ एन इलिप्स और एक इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ द इलिप्स। ठीक है, तो यहां पर देखो आपका ये इक्वल टू भी लगा है ना, इक्वल टू भी लगा है मतलब इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ एन इलिप्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि इफ x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, वाई इक्वल टू a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c एंड z इक्वल टू a, अल्फा बीटा आर द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा अल्फा बीटा आर द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि x y z क्या होगा। ठीक है, तो अगर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो आप समझो आपसे x y z पूछ रहा है, मतलब a प्लस बी प्लस सी और a अल्फा प्लस बी इंटू बीटा प्लस सी और इंटू का a बीटा प्लस बी अल्फा और प्लस सी, इट इज द एक्स वाई जेड। ये क्या है, एक्स वाई जेड, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करो, अल्फा को आप ले लो ओमेगा और बीटा को आप क्या ले लो, ओमेगा स्क्वायर। और यहां पर आपको ये पता होगा कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू कितना होगा, 1। ठीक है, तो बस आप यहां पर आप मल्टीप्लाई करना। ठीक है, एक काम करो, a प्लस बी प्लस सी को तो आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, आप इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है इसकी मल्टीप्लाई इससे करना पड़ेगा आपको। तो यहां से आपके पास क्या आने वाला, सोचो ये आएगा आपके पास ए अल्फा को ओमेगा रख दो, एक काम करो आप इसको पुटी कर दो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। ये हो जाएगा ओमेगा प्लस का बी ओमेगा स्क्वायर और प्लस का सी, और ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर और प्लस का बी ओमेगा और प्लस का सी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ये आप देखो ये हो जाएगा ए ओमेगा क्यूब। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ए ओमेगा क्यूब, उसी प्रकार प्लस बी ओमेगा क्यूब भी आएगा, सॉरी ए स्क्वायर बी ओमेगा क्यूब, बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ठीक है, और एक आएगा प्लस का सी क्यूब। ठीक है, प्लस का क्या आएगा, सी क्यूब आएगा। जिस दिन ए ओमेगा की मल्टीप्लाई बी ओमेगा से होगी उस दिन आएगा ए बी ओमेगा स्क्वायर। क्या आएगा, ए बी ओमेगा स्क्वायर। अब देखना, मुझे ये भी पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आने वाला है, 0। तो ठीक है, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखना ये आएगा आपके पास ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस का ए सी ओमेगा। ठीक है, प्लस जिस दिन इसकी मल्टीप्लाई करोगे आएगा ओमेगा टू पावर 4, ओमेगा क्यूब होता है 1, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं बी ए और इंटू का ओमेगा लिख सकता हूं। और जिस दिन मल्टीप्लाई इससे होगी आ जाएगा बी सी इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस सी की मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो यह आएगा आपके पास सी ए ओमेगा स्क्वायर, और बी से करोगे तो आएगा सी बी ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा। अब आप देखो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा क्यूब 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी ओमेगा स्क्वायर और ए बी ओमेगा प्लस ए बी कॉमन लो तो आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखो ए सी ओमेगा स्क्वायर बी सी ओमेगा, यहाँ पर देखो ए सी ओमेगा और ए सी ओमेगा स्क्वायर, यहां से आप ए सी कॉमन लो तो आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली आप देखो BC और यहाँ पर BC, तो यहां से आप BC कॉमन लो तो आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज द सी स्क्वायर नॉट सी क्यूब, इट इज द सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी, तो ये कितना हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और माइनस का 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर यहां से सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, अल्फा और बीटा आपको कम्प्लेक्स क्यूब और यूनिटी दे रखा, तो आपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ले लिया, फिर आपको पता ओमेगा क्यूब 1 माने ओमेगा क्यूब 1 आएगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 आएगा। आपने अल्फा के स्थान पर ओमेगा, बीटा के स्थान पर ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया, आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, और मल्टीप्लाई के बाद इन दो प्रॉपर्टी का आपने यूज किया, और यहाँ पर ये आपके पास बन के चला है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये क्या कह रहा है कि Z1 Z2 बी टू नॉन रियल कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ले लेते हैं Z1 को आप क्या ले लो ओमेगा,
और Z2 को आप क्या ले लो, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एक काम करो, आप Z1 को यही लिख दो, ठीक है, -1 और प्लस का √3/2। ठीक है, और Z2 को आप क्या लिख दो, -1 माइनस √3/2। ठीक है, क्योंकि आपसे यहाँ पर लैम्डा पूछ रहा है और इसको आपको लैम्डा के बराबर दे रखा है। तो एक चीज जो समझ में आती है कि Z माइनस Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल लैम्डा विद आप सर्कल, ये एक सर्कल है, और लैम्डा 1 सॉरी Z1 Z2 विद द एंड ऑफ द डायमीटर। तो इसका मतलब कि अगर ये एक सर्कल है, अगर ये एक सर्कल है और जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट आपको Z1 और Z2 दे रखे हैं, ठीक है, Z1 और Z2 दे रखे हैं, ये तो समझ में आ रहा है कि ये लैम्डा क्या होने वाला है, इसका रेडियस क्या होने वाला है, इसका रेडियस, और Z कहीं यहां पर लाई कर रहा होगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, Z इस सर्कल पर कहीं होगा। तो ये जो लैम्डा होने वाला, इट इज नथिंग बट मॉड Z1 माइनस Z2। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ पर आयोटा होगा, इट इज द आयोटा, इट इज द आयोटा। ठीक है, यहाँ पर आयोटा भी होगा ना। तो अगर आप मॉड Z1 माइनस Z2 करो तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा -1/2 और -1/2, है ना, -1/2 और -1/2, तो हो गया 0। और यहां से आपके पास आ जाएगा प्लस आयोटा 2√3/2 और इसका मैग्नीट मॉड। तो यहां से 2 से 2 भी कैंसिल और ये कितना आ जाएगा 3, और यही किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। तो लैम्डा इक्वल आपके पास कितना आ जाएगा 3। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो ये क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ A बिलोंग्स टू R फॉर विच दिस विल हैव अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट। जब भी ऐसा शब्द आए ना कि विल हैव पेयर ऑफ कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट, ठीक है, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट इमेजिनरी रूट, आपको क्या करना है, पुट कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0। समझना ऐसा मैंने क्यों किया, यहां पर जो भी लिखा हो, ठीक है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर आपने सोचो, अगर आपने इसको 0 कर दिया तो आपके पास आने वाला है x² इक्वल टू -c/, और ये हमेशा कॉन्जुगेट में पाए जाने वाले इट इज द कॉम्प्लेक्स सॉरी इमेजिनरी रूट। ठीक है, अगर यहां से x कितना आएगा, अंडर द रूट ऑफ -c/a आएगा ना। तो यहां से x आपके पास क्या आने वाला है, प्लस माइनस आयोटा c/a, अंडर द रूट ऑफ c/a, और दोनों क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे, और रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। मतलब आप कोफिशिएंट ऑफ x को 0 कर दो। तो जैसे आप इसको 0 करोगे तो a-1 इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि इन जीपी द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो बोथ आर 1/, ठीक है, आपका a और कॉमन रेशियो r दोनों दे रखा है कितना, 1/2√3 प्लस आयोटा। ठीक है, करा देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इट्स nth टर्म। तो जो इसका nth टर्म होगा वो होगा a इंटू r टू पावर n-1। ठीक है, तो अब आप देखो, अगर मैं tn लिखूं तो कितना आएगा, ये 1/2√3 प्लस आयोटा और इंटू 1/2 टू पावर n-1 और इंटू √3 प्लस आयोटा टू पावर n-1। तो यहां से कितना आ जाएगा, tn इक्वल टू 1/2 टू पावर n, और ये हो जाएगा √3 प्लस आयोटा टू पावर n आएगा। ठीक है, अब आप देखो ये जो चीज लिखी गई इसको मैं लिख रहा हूं 1/2 टू पावर n मॉड z टू पावर n, ठीक है, और e टू पावर आयोटा थीटा, क्योंकि यहां से आपसे लेना देना एब्सोल्यूट वैल्यू से। ठीक है, आपको थीटा से लेना देना है नहीं, ठीक है, इससे। तो अगर मॉड जेड की बात करो तो मॉड जेड कितना आएगा आपके पास, तो मॉड जेड आने वाला है अंडर द रूट ऑफ √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ये कितना आ जाएगा 2। तो यहां से कितना आ जाने वाला है tn आपका, ये आ जाएगा 1/2 टू पावर n और इंटू 2 टू पावर n, और ये हो जाएगा e टू पावर आयोटा थीटा। इसका मतलब ये आ जाएगा e टू पावर आयोटा थीटा। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, 1। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या दे रखा है कि z इक्वल टू, ये बोल रहा है x प्लस आयोटा y, ठीक है, और z टू पावर 1/3 इक्वल टू a माइनस आयोटा b। इसका मतलब z इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, a माइनस आयोटा b टू पावर 3। और आपसे क्या पूछ रहा है, x अपान a माइनस y अपान b इक्वल टू क्या होगा। अब आप देखो
यहां से आप इसको ओपन करो, ठीक है। आप मैंने क्या किया कि जेड के स्थान पर मैंने पुट कर दिया एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। और इधर मैं ए माइनस आयोटा बी क्यूब को खोलने वाला हूं और फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने वाला हूं, और वहां से मैं एक्स बाई ए और वाई बाई बी का फॉर्मेट बनाने वाला हूं, ठीक है। जैसे अगर मैंने इसको खोला तो ये क्या आएगा, ये आएगा ए क्यूब माइनस आयोटा बी क्यूब माइनस का 3a आयोटा बी, और क्या आएगा a माइनस आयोटा बी, ठीक है। तो x प्लस आयोटा वाई, ठीक है, x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब माइनस आयोटा क्यूब कितना होगा माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा बी, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर बी और इंटू आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस का आयोटा स्क्वायर फिर से आपको -1 ही देगा, तो ठीक है -1 और प्लस का 3a और बी स्क्वायर। अब आप कंपेयर करो रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, तो x इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा a क्यूब और माइनस का 3ab स्क्वायर। तो यहां से अगर आप देखो तो x बाई ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर और माइनस का 3b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर, ठीक है। और जिस दिन आप इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करोगे तो y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा b और माइनस का 3a स्क्वायर b, तो यहां से आपके पास y बाई b अगर आप करना चाहो तो वो इट इज द b क्यूब, ठीक है। y बाई b निकालना चाहो तो आपके पास कितना आ जाएगा b स्क्वायर और माइनस का 3a स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको x बाई a और माइनस y बाई b के बारे में सोचना है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का 3a स्क्वायर, तो ये बन जाने वाला है 4a स्क्वायर और माइनस का 4b स्क्वायर, तो यहां से अगर आप 4 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये देखो क्या बोल रहा है, मॉड z1 माइनस 1 इज लेस देन 1, मॉड z2 माइनस 2 इज लेस देन 2 एंड मॉड z3 माइनस 3 इज लेस देन 3, देन दिस इज लेस देन, जो भी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो पूछ रहा है ना मॉड z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड, इसको मैं देखो कैसे लिख रहा हूं, मैं इसको लिख दे रहा हूं z1 माइनस 1 और प्लस का z2 माइनस का 2, ठीक है, और प्लस का ये हो जाएगा z3 और माइनस का 3, ठीक है, और एक लगा देता हूं प्लस का 6। अगर आप देखो तो मैंने यही लिखा है, केवल इसके अकॉर्डिंग लिखा है, क्यों, क्योंकि मैं यहां पर यूज करने वाला है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, क्योंकि ये जो चीज होगी इट लेस देन आर इक्वल टू मॉड z1 माइनस 1 प्लस मॉड z2 माइनस 2 प्लस मॉड z3 माइनस 3 और प्लस मॉड 6, ठीक है। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, मॉड z1 प्लस z2 प्लस z3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, मतलब कितना आ जाएगा, मॉड z1 प्लस z2 प्लस z3 इज लेस देन आर इक्वल टू 12, ठीक है। मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये देखो क्या दे रखा है कि a प्लस आयोटा b टू पावर 5, ये आपको दे रखा है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ठीक है। और आपसे ये जानना चाहता है बीटा प्लस आयोटा a टू पावर 5 कितना होगा, ठीक है, बीटा प्लस आयोटा a टू पावर 5, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, देखना, मैं आयोटा को बाहर ले रहा हूं। अगर मैंने आयोटा को बाहर कर दिया तो ये बन जाएगा आयोटा टू पावर 5 और ये बन जाएगा b बाई आयोटा और प्लस का a टू पावर 5, ठीक है। तो ये हो गया आयोटा टू पावर 5 मतलब आयोटा, ठीक है। आयोटा टू पावर 4 इंटू आयोटा लिखोगे तो आयोटा टू पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और यहां तब तक हो गया 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस का b, ठीक है, माइनस का b आयोटा और प्लस का a टू पावर 5, ठीक है। ये याद रखना 1 अपॉन आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए b प्लस आयोटा अल्फ, ठीक है। और मुझे वैल्यू किसकी पता है, a प्लस आयोटा b की, a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो ना, ये आयोटा टू पावर 4 तो आपका 1 ही हो गया, तो आयोटा टू पावर 4 तो आप रहने दो, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो गया आयोटा
और अंदर इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस आयोटा बी टू पावर 5, और इसने a प्लस आयोटा बी टू पावर 5 दे रखा है अल्फा प्लस आयोटा बी, तो a माइनस आयोटा बी टू पावर 5 कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अब आप आयोटा को फिर अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा आयोटा अल्फा और माइनस का आयोटा स्क्वायर इंटू बीटा, तो आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1, तो ये कितना हो जाएगा बीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बीटा, आयोटा स्क्वायर -1 बीटा और प्लस का आयोटा अल्फा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि द वेक्टर z इक्वल टू -4 + 5i इज टर्न काउंटर क्लॉकवाइज थ्रू ऑफ 180 डिग्री एंड स्ट्रेच 1.5 टाइम्स द कम्प्लेक्स नंबर करेस्पॉन्डिंग टू द न्यूली ऑब्टेन। मान लो कि ये आपका z था, ठीक, इट इज द z, आपने इसको पाई डिग्री रोटेट कराया, ठीक है, 180 डिग्री, इट इज द एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ लेना, मैं वैसे बस बनाने के लिए बना दे रहा हूं। ठीक है, अगर आपने इसको, जैसे हम जब पढ़ते थे रोटेशनल फार्मूला, तो हम कहते अगर आपने इसको थीटा डिग्री अगर रोटेट करा दिया और आपको नया कम्प्लेक्स मिला, मान लो लेट कॉल Z1, तो हम बोलते थे कि Z1 अपान Z जो होता था वो बराबर होता था मॉड Z1 अपान मॉड Z और e टू पावर आयोटा थीटा के, एंगल बिटवीन दिस टू। तो यहां पर अगर आप यूज करो, मान लो कि नया जो कम्प्लेक्स नंबर मिला उसको मैं बोल दे रहा हूँ Z1, तो Z1 अपान Z इक्वल टू मॉड Z1 अपान मॉड Z और e टू पावर आयोटा 180 मतलब पाई। ठीक है, अच्छा अब देखो ये बोल रहा है कि आपने स्ट्रेच जो किया है ना नया कॉम्प्लेक्स नंबर, वो 1.5 टाइम्स है किसके, इसके, मतलब मॉड Z1 ये कितना बोलना चाहता है यहाँ से कि आपका जो मॉड Z1 है ना वो 1.5 टाइम्स ऑफ मॉड Z है। तो बस अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो Z1 बाई Z इक्वल टू ये हो जाएगा 1.5 मॉड Z और डिवाइड बाई मॉड Z, और ये क्या होगा e टू पावर आयोटा पाई। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, और e टू पावर आयोटा पाई को अगर आप खोजने जाओ, ठीक है, तो अगर मैं e टू पावर आयोटा पाई की अगर आप बात करूँ e टू पावर आयोटा पाई, तो ये क्या लिखोगे, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ठीक है, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और साइन आयोटा पाई हो जाएगा 0 और ये दे देगा -1। तो यहां से आपके पास Z1 कितना आ गया, तो Z1 आपके पास आ गया माइनस का 1.5 और इंटू Z दैट इज -4 + 5 आयोटा। तो यहां से आपके पास कितना हो जाने वाला है, ये हो जाएगा प्लस का 6 और माइनस का 7.5, मतलब कि माइनस माइनस प्लस, नहीं माइनस, इट इज नॉट प्लस, यहां हो जाएगा माइनस का 7.5 आयोटा। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो 7.5 मतलब 15/2, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखो ये क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन जो आपको दे रखा है इज सिंपली रिड्यूस टू। अब आप समझना इसको मैं क्या कर रहा हूं ना, ये दे रखा है 1 + आयोटा tan अल्फा, ठीक है, और डिवाइड बाई दे रखा है 1 - आयोटा tan अल्फा, और इसके पावर में है 1, और माइनस का दे रखा है 1 + आयोटा tan अल्फा और डिवाइड बाई 1 - आयोटा tan अल्फा, ये दे रखा है। ठीक है, अच्छा मैं क्या कर रहा हूं ना, tan अल्फा को मैं लिख दे रहा हूं, tan अल्फा को मैं लिख रहा हूं साइन अल्फा अपान कॉस अल्फा, समझना, और मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाने वाला है, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा और डिवाइड बाई कॉस अल्फा और माइनस का आयोटा साइन अल्फा, और इसका पावर कितना है n, माइनस ये हो जाएगा कॉस n अल्फा प्लस आयोटा साइन n अल्फा और डिवाइड बाई कॉस n अल्फा और माइनस आयोटा साइन n अल्फा। ठीक है, ये बनेगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखो ये कितना हो गया, e टू पावर आयोटा अल्फा, ठीक है, और नीचे क्या हो गया, e टू पावर माइनस आयोटा अल्फा, ठीक है, माइनस ये कितना हो गया, e टू पावर, ये कितना हो गया, e टू पावर आयोटा n अल्फा और डिवाइड बाई e टू पावर माइनस आयोटा n अल्फा। ये समझ में आ रही है माइनस क्यों लग रहा है,
कॉस एन अल्फा माइनस आयोटा साइन एन अल्फा इक्वल टू ई टू पावर माइनस आयोटा साइन एन अल्फा, क्योंकि अगर आप अल्फा को माइनस अल्फा कर दोगे तो कॉस को तो फर्क पड़ता नहीं है ना। ये तो हमने देखा था, अगर आप कॉस माइनस थीटा करो तो वो तो कॉस थीटा ही आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप साइन माइनस थीटा करो तो ये माइनस बाहर फेंक देता है, ये दे देता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो उसी का हिसाब से मैंने ये लिख दिया, ई टू पावर आयोटा साइन अल्फा और ई टू पावर माइनस आयोटा साइन एन अल्फा, ठीक है। आई थिंक ये तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो इसके पावर में है एन, ये आपके पास हो गया। इसको अगर ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा ई टू पावर 2 आयोटा अल्फा, और इसके पावर में कितना है एन, इधर कितना आ गया, सॉरी इट इज द माइनस, ये आपके पास आ गया ई टू पावर 2 आयोटा एन अल्फा, ठीक है। अब आप देखो ये भी क्या लिखा गया है, 2 टू पावर आयोटा एन अल्फा, ठीक है, और माइनस ई टू पावर 2 आयोटा एन अल्फा, तो ये कितना हो गया 0, ठीक है। इसका मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये देखो क्या दे रखा है, अल्फा इक्वल टू 1 टू पावर 1/5, मतलब इट इज अ 5th क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर ये 5th क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू पावर 4 इक्वल टू 0। समझ में, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रूट्स, जिसके 5 रूट होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हमने ये भी देखा था कि अगर nth क्यूब रूट यूनिटी में जब आप प्रोडक्ट की बात करते हो, जब आप इनके प्रोडक्ट की बात करते हो, तो अगर ऑड है तो 1 आता है, और अगर इवन है तो -1 आता है, ठीक है। बाय द वे, तो यहां पर अगर आप देखो, ये जो आपको दे रखा है, ये देखा है 2 टू पावर मॉड 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, और इस अल्फा टू पावर -2 को आप लिख दो 1 अपान अल्फा स्क्वायर, और इसको इट इज द माइनस, यहां पर है माइनस, ठीक है, और ये 1 अपान अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब आप ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर, और यहां से कितना हो जाने वाला है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू पावर 4 प्लस 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू पावर 4 को मैं लिख दे रहा हूं माइनस अल्फा। कितना लिख दे रहा हूं, माइनस अल्फा, ठीक है। अच्छा, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा माइनस अल्फा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 2 टू पावर मॉड -2 अल्फा और डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर। अब आप देखो, हमने जब आप nth क्यूब रूट यूनिटी की बात कर रहे थे, तो हमने वहां कहा था कि ये जो होती है nth क्यूब रूट यूनिटी, ये एक यूनिट सर्कल पर लाई करती है। मॉड जेड इक्वल टू 1 होता है, मॉड जेड इक्वल कितना होता है, 1 होता है, मतलब यहाँ पर मॉड अल्फा इक्वल कितना होगा, 1, है ना। ये जो रूट होंगे ये एक सर्कल पर लाई करेगा जिसका सेंटर 0 0 है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि अल्फा है, तो सेंटर 0 0 है, और उसका रेडियस इट इज द यूनिट रेडियस। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर बस यहां से ये कैंसिल आउट, ये आप लिख सकते हो 2 टू पावर मॉड 2 हो जाएगा 2 और डिवाइड बाई मॉड अल्फा, और मॉड अल्फा कितना है 1, तो ये सिंपली हो गया 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कुछ नहीं करना था आपको, बस यहां से आपको ये चीज पता चल रहा कि इट इज अ 5th क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर ये 5th क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो सम ऑफ द रूट होगा आपका 0, ठीक है, सम ऑफ द रूट आपका होगा 0। तो यहां से हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया और मैंने 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू पावर 4 रख दिया माइनस अल्फा, तो ये मेरे पास हो गया माइनस का 2 अल्फा डिवाइड बाई अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल आउट, ये लगा है मॉड, तो ये हो गया 2 टू पावर 2 डिवाइड बाई मॉड अल्फा, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है वो एक यूनिट सर्कल पर लाई करता है, उसका रेडियस होता है 1, तो इसका मतलब मॉड अल्फा इक्वल टू होगा 1, तो ये सिंपली हो गया 2 का स्क्वायर और वो कितना हो गया 4। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द रेडिकल एक्सिस ऑफ द 2 सर्कल इक्वेशन गिवन बाय दिस, ठीक है। तो ये तो सर्कल में आपको बताया जाता है कि अगर आपके पास 2 सर्कल हैं S1 और S2, तो इनका जो रेडिकल एक्सिस होता है वो होती है S1 माइनस S2,
ठीक है, बस आप अभी याद यहाँ पर देखो, तो अगर मैं आप मॉड जेड माइनस वन की बात करो और अगर आप जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दो, तो मॉड जेड माइनस टू इक्वल टू आपको 3 दे रखा है। अगर आपने इसको एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दिया तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। सिमिलरली यहां पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जेड माइनस का, अगर आपने यहां पर एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दिया तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है, और कितना हो जाएगा माइनस आयोटा वाई प्लस 3, माइनस 3 एक्स प्लस आयोटा वाई ना, एक मिनट आप यहाँ पर काम करो, प्लस आयोटा को बाहर लो, तो अगर आप प्लस आयोटा बाहर लोगे तो ये हो जाएगा वाई माइनस 3, ठीक है, और इक्वल कितना है 4, तो यहां से कितना आ जाएगा, इट इज द एक्स माइनस 2, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 16। तो अगर आप रेडिकल एक्सिस की बात करो, अगर आप इसको बोलो S1 और इसको आप बोलो S2, दो सर्कल है, तो रेडिकल एक्सिस मतलब S1 माइनस S2, तो S1 माइनस S2 अगर आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो देखो यहाँ से x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस का वाई माइनस 3 का स्क्वायर और इक्वल हो जाएगा माइनस का 7। तो इसको ओपन करो, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 9 प्लस का 6y इक्वल टू 7। तो यहां से ये भी कैंसिल आउट, तो यहां से हो गया 6y और ये माइनस का 7, ये हो जाएगा इक्वल टू प्लस का 2। तो यहां से y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/3। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने z को x प्लस आयोटा वाई ले रखा है तो याद रख, आपको ये पता ही होगा कि z बार कितना होने वाला है, x माइनस आयोटा वाई, ठीक है। तो आपको इसको ओपन करना पड़ेगा थोड़ा सा और यहां से देखना पड़ेगा कि y इक्वल टू आपका 1/3 आना चाहिए, ठीक है, y इक्वल टू आपको कितना आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, ठीक है। ये देखो हम बात कर चुके हैं, हम जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात, सॉरी nth क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमने ये देखा था कि 1 प्लस समेसन, ठीक है, समेसन, ऐसे यहां पर अगर देखो तो k की वैल्यू 1 से लेकर के n माइनस 1, ठीक है, कॉस 2k पाई बाई n, काम करो यहां पर 2 लगा दो, ठीक है, इट इज द 2k पाई बाई 11, ठीक है, और प्लस का आयोटा साइन 2k पाई बाई n इक्वल टू 0, ठीक, इक्वल टू 0। अब आप यहां पर देखो, सबसे पहली बात तो आयोटा आपको साइन के साथ लगाना है, तो एक काम करो आप आयोटा को बाहर ले लो, ठीक है। अगर आपने आयोटा को बाहर ले लिया, ठीक है, या फिर आप आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अगर आप, मैंने एक काम किया, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर दिया, तो यहां से हो जाएगा k की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड, तो एक आयोटा अंदर, ठीक है, तो आयोटा से डिवाइड करो, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास आयोटा साइन 2k पाई बाई 11, ठीक है, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर तो माइनस, और ये हो जाएगा कॉस 2k पाई बाई 11, ठीक है, यहां पर ये 2k पाई बाई 11 होगा, ठीक है। अच्छा, तो अब एक काम करो आप कि माइनस को भी बाहर ले लो, ठीक है, अगर आप माइनस को भी बाहर ले लोगे तो ये हो जाएगा -1 अपान आयोटा समेसन में k की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक, ये आपके पास हो जाएगा कॉस 2k पाई बाई 11 और प्लस का आयोटा साइन 2k पाई बाई 11, ये आपके पास कितना हो जाने वाला है -1, ये पूरी चीज आपकी कितनी हो जाएगी -1। तो यहां से आपको देखो 1 अपान आयोटा इज माइनस आयोटा, तो माइनस ऑफ माइनस आयोटा और इनटू ऑफ -1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, देखो ये क्या कर रहा है कि इफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर देन द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ये क्या दे रखा है, x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू -8 टू पावर 1/3, तो यहां से क्या हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू -2
ठीक है, -2 ओमेगा और -2 ओमेगा²। ये समझ में आ रहा होगा ना। x इक्वल टू जब आप 1 टू पावर 1/3 लेते थे, ठीक है, तो यहां से क्या आता था, अगर इट इज ए कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आता था 1 ओमेगा और ओमेगा²। तो यही तो लिखा गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, -2 मतलब माइनस सेट को बाहर ले लिया ना, माइनस यहां से ये कितना होगा, -2 टू पावर 3, -2 टू पावर 3, 3 3 कैंसिल, तो ये बन गया क्या, -2। ठीक है, मैंने 8 को बाहर कर दिया है माइनस 8 को, तो वो बन गया -2 और अंदर हो गया 1 टू पावर 1/3 और 1 टू पावर 1/3 बन गया 1 ओमेगा ओमेगा² और -2 से मल्टीप्लाई हो गया फिर जो आपने -8 को बाहर खींचा था। तो -8 को बाहर खींचोगे कितना बन के आएगा, -2। ठीक है, तो अब यहां से x कितना आ जाएगा आपके पास, -2 + 1, -2 ओमेगा +1 और माइनस का 2 ओमेगा² +1। ठीक है, तो x इक्वल टू आ जाएगा -1 माइनस का 2 ओमेगा +1 और माइनस का 2 ओमेगा² +1। ठीक है, मतलब द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ठीक है, इफ Z1 Z2 आर टू नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ, यहां पर तो हमने ये बात किया था कि जब आप Z1 माइनस Z2 की होल स्क्वायर को ओपन करते हो, सॉरी Z1 + Z2 के होल स्क्वायर को, तो यहां से ये क्या आता है आपके पास, यहां से ये क्या आता है, ये आता है mod ऑफ Z1² प्लस mod ऑफ Z2²। ठीक है, और +2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z बार। ठीक है, फिर आप इसको लिखते हो mod ऑफ Z1² प्लस mod ऑफ Z2² प्लस 2 टाइम्स ऑफ mod Z1 mod Z2 और ये आता है cos θ1 माइनस θ2। ठीक है, और ये किसके बराबर है, Z1 + Z2 के होल स्क्वायर के। अगर आप सोचो θ1 माइनस θ2 को अगर आप 0 कर दो, इसका मतलब cos θ1 माइनस θ2 आपका कितना हो जाएगा, 1। तो इस केस में आप देखो तो mod Z1 + Z2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया mod ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस mod ऑफ Z2 का स्क्वायर और ये हो गया 2 mod Z1 Z2। समझ रहे हो, तो यहां से हो जाएगा mod ऑफ Z1 + Z2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू ये कितना हो गया, mod ऑफ Z1 प्लस mod ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। तो यहां से आप mod ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू mod ऑफ Z1 प्लस mod ऑफ Z2। तो यहां पर जो पूछ रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 कितना होगा, 0। ठीक है, कितना होगा, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ठीक है, ये देखो क्या कह रहा है कि लेट Z एंड W आर कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सच दैट, यहाँ पर देखो W के क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी नहीं बोल रहा है, तो ठीक है जो बोल रहा है आप उसी को लेकर के चलो। ठीक है, और आपको ये दे रखा है कि Z प्लस आयोटा और W इक्वल टू 0, मतलब Z इक्वल टू माइनस आयोटा W। ठीक है, अच्छा, तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा और प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ W। ठीक है, आपको एक चीज और दे रखा है, क्या दे रखा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z और W इक्वल टू पाई। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ W और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई। आपसे पूछ रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, तो यहां से आप एक काम करो, यहां से भी देखो, यहां से आप क्या निकाल सकते हो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा हो जाएगा माइनस का π/2। ठीक है, और ये प्लस का आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा को आप रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का π/2 और इक्वल टू पाई। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इक्वल टू पाई माइनस π/2, मतलब π/2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z यहां से कितना आ जाएगा, π/4। ठीक है, मतलब यहां से ऑप्शन नंबर E इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ठीक है, ये देखो क्या कह रहा है कि Z एंड ओमेगा आर टू नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आपको mod Z ओमेगा इक्वल टू 1 दे रखा है, मतलब mod Z mod ओमेगा इक्वल टू 1। ठीक है,
एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज पाई बाई टू। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज पाई बाई टू। ठीक है, तो ये जो आपसे पूछ रहा है जेड बार ओमेगा, डब्लू नॉट ओमेगा, इट इज डब्लू, तो जेड बार डब्लू कितना होगा, ये होगा मॉड जेड बार डब्लू। ठीक है, और आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार डब्लू प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार डब्लू। ठीक है, इसने कहीं क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी नहीं बोला है डब्लू को, तो आप इसको डब्लू ही लेके चलो। ठीक है, अच्छा, और यहां से फिर जो समझ में आ रहा है कि आप इसको मॉड जेड बार और मॉड ओमेगा लिख सकते हो, और मॉड जेड बार मॉड ओमेगा ही सॉरी मॉड जेड ही होने वाला है, तो इसकी वैल्यू आपको पता है ना, इट इज द इक्वल टू 1। अरे है ना, देखो ये है जेड बार ओमेगा का डब्लू का मॉड, तो इसको आप लिख दोगे जेड बार का मॉड और डब्लू का मॉड, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड जेड और मॉड डब्लू, और ये आपको दे रखा है ना 1, तो ये तो 1 हो गया। बस आपको इसका आर्ग्यूमेंट सोचना है, उसके लिए मुझे एक और चीज दे रखा है। क्या दे रखा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्लू इक्वल टू पाई बाई टू। सोचो, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूं कि मुझे देखो एक चीज पता है ना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होगा, सॉरी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार जो होगा वो होगा माइनस टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये तो समझ में आता है। ठीक है, एक काम करो, आप यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, तो ये आपके पास देखो बन गया, ये क्या हो गया, ये बन गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार और ओमेगा सॉरी डब्लू, और ये कितना हो गया, माइनस का पाई बाई टू। कितना हो गया, माइनस का पाई बाई टू। अब आप इसको पुट करो, देखो अब आप क्या करो, इसको पुट करो यहाँ पे, तो ये तो आपके पास है 1। ठीक है, ये तो आपके पास है 1, यहां पर जाएगा कॉस माइनस पाई बाई टू। ठीक है, और प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई टू। ठीक है, ये तो हो गया 0, ये हो गया 1, और साइन में माइनस, तो ये माइनस को बाहर दे देगा, और ये हो जाएगा आयोटा साइन पाई बाई टू। ठीक है, और साइन पाई बाई टू कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, माइनस आयोटा मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज ट्रिपल्ड एंड रोटेटेड एट एन एंगल ऑफ पाई एंटी क्लॉकवाइज देन द रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लेते हैं रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1। ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूं Z, इसको मैं क्या बोल देता हूं, Z इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा बोल दू, तो ये हो गया Z मॉड सॉरी Z1 अपान Z, और इक्वल टू हो जाएगा मॉड Z1 अपान मॉड Z, और ये हो जाएगा e टू पावर आयोटा पाई। ठीक है, e टू पावर आयोटा पाई, तो Z1 निकालना है, Z आपको पता है इट इज द 4 माइनस 3 आयोटा, और मॉड Z1 इट इज द 3 टाइम्स ऑफ मॉड Z। ठीक है, और ये मॉड Z और e टू पावर आयोटा पाई। ठीक है, अगर आप e टू पावर आयोटा पाई के बारे में सोचना चाहो तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस पाई और प्लस आयोटा साइन पाई, तो साइन पाई तो हो जाएगा 0, ये आपको दे देगा -1। ठीक है, और तब तक ये कैंसिल आउट हो गए, तो Z1 हो जाएगा माइनस का 3 और 4 माइनस 3 आयोटा, तो ये कितना हो जाएगा -12 और प्लस का 9 आयोटा। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। ये देखो क्या बोल रहा है, ये आपको दे रखा है इक्वल टू 4 वेयर आयोटा इट इज द माइनस रूट -1 मतलब इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपसे पूछ रहा है इसका लोकस क्या होगा। ठीक है, अच्छा तो एक काम करते हैं ना अपन, देखो ये दे रखा है जो आपको मॉड Z -2 माइनस 3 आयोटा और प्लस मॉड Z प्लस 2 माइनस का 6 आयोटा इक्वल कितना दे रखा है 4। कितना दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक है, अच्छा एक चीज जो यहां पर समझ में आती है कि इसको आप लिखो Z माइनस, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस। ठीक है, और इसको आप लिखो Z माइनस, तो हो जाएगा -2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, बस थोड़ा सा सोचते हैं इसके बारे में, इक्वल टू 4। तो इसको अगर आप कंपेयर करो Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 इक्वल टू ये कितना है 4। ठीक है, इक्वल कितना है 4। आप सोचो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 कितना होगा।
हाँ, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के बारे में सोचो। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 अब कितना आएगा सोचना। ये आपके पास आ जाएगा 2 + 2, मतलब ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। और अच्छा यहाँ 6 है, नॉट इट इज 3, इट इज 6। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 और माइनस का 6, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाने वाला है 5। क्या जाने वाला है 5। मतलब मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन 4। मतलब इसका कहने का मतलब मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2। ये हो ही नहीं सकता। यार जब हम इलिप्स के बारे में पढ़े थे तो हमने वहां पर 2 केस डिस्कस किए थे। एक तो इक्वल टू वाले के लिए जहां पर वो एक सर्कल था, और फिर हमने कहा था कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2, ठीक है, मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू K, और जो आपका K होगा वो ग्रेटर देन होगा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 से, न कि लेस देन होगा। यहां पर अगर आप देखो तो 4 इज लेस देन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। इसका मतलब ये इसका लोकस आने वाला ही नहीं, इट इज द 5 नल, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये क्या बोल रहा है कि फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 सेटिस्फाई दिस। तो अगर आप देखो तो इट इज अ सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर है 0,0 और इसकी रेडियस कितनी है 12, ठीक है। और ये आपके पास है Z2 और माइनस का 3 + 4 आयोटा, ठीक है, और इक्वल टू 5। इट इज अनदर सर्कल ऑफ सेंटर 3,4 एंड रेडियस इज 5, ठीक है। तो आप सोचो आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है 0,0, रेडियस है 12, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये आपका सेंटर मान लेते हैं और इसकी रेडियस कितनी है 12। ये जो सर्कल है 3,5 वाला, थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा इसको, एक सेकेंड। ठीक है, ये देखो ये सर्कल है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इसका सेंटर है 0,0 और रेडियस कितनी है 12, ठीक है। ये जो सर्कल इसका सेंटर 3,5 कहीं यहां पर आने वाला है और इसका रेडियस है 5, मतलब आप समझना ये है टोटल 12 और इसका डायमीटर ही 10 का है। मतलब ये सर्कल, एक तो इसका सेंटर 5 है, मतलब ये इससे पास होने वाला है क्योंकि इसका रेडियस 5 है, और ये कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। ये थोड़ा सा डायग्राम गलत बनेगा क्योंकि मैंने इनर सर्कल को थोड़ा सा, आउटर सर्कल थोड़ा सा छोटा ले लिया है। बाई द वे बस समझना इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। ये आपका बाहर वाला सर्कल है जिसको मैं इसको बोल दे रहा हूँ C1 और इसको मैं बोल दे रहा हूँ C2। तो ये आपका C1 होगा और ये आपका C2 होगा। आपको समझ में आ रहा होगा ना, इसकी रेडियस 12 है और इसका डायमीटर 10 है, तो ये पूरा इसके अंदर ही बनने वाला है, ठीक है। और इसका ये सेंटर होगा 3,4 और इसकी रेडियस है 5, तो ये इससे पास तो होना ही होना है सेंटर से इसको, और कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगी, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस। तो ये कितनी है, टोटल है 12 और यहां से यहां तक है 10, तो मिनिमम कितना होगा 2। सोचो, मतलब मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 कितना होगा 2। अरे ये मॉड Z1 क्या है, इस सर्कल पर घूमता हुआ कोई एक पॉइंट, Z2 क्या है, इस सर्कल पर एक पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप इनको यहां पर लो, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, बिल्कुल यहां पर सोचो, यहां पर जब ये होंगे बिल्कुल मिनिमम दे रहे होंगे ना, ये टोटल 12 और यहां से लेकर के यहां तक 10, तो ये डिस्टेंस कितना आप कहोगे 2, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि Z1 Z2 Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, ये आपको दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है। अब आप सोचो, आपको मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू दे रखा है 1। अगर मैं बात करूं मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, तो ये भी 1 है। अच्छा, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर को आप Z1 और Z1 बार भी लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैं लिख दे रहा हूं Z1 बार इक्वल टू 1/Z1। सिमिलरली मैं Z2 बार और Z3 बार को भी लिख रहा हूं।
तो Z2 बार कितना होने वाला है, सब 1 के बराबर ही है, ठीक है। तो ये भी 1/Z2 हो जाएगा और ये भी 1/Z3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको दे रखा है ना 1/Z1, ठीक है, प्लस 1/Z2 और प्लस 1/Z3, ये इक्वल टू दे रखा है 1। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ Z1 बार प्लस Z2 बार, ठीक है, और प्लस Z3 बार और इक्वल टू कर दे रहा हूँ 1। तो ये कंप्लीटली बार, ठीक है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कंप्लीटली बार इक्वल टू 1। कंप्लीटली बार मतलब 9 बार, तो ये हो गया मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस मॉड Z3 इक्वल टू 1, ठीक है, सिंपल है। और उसका आंसर क्या होगा, इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कह रहा है कि इन वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मोर 4 - 3 आयोटा देन द अदर रूट मस्ट बी, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, और इंटू एक्स, और कितना दे रखा है प्लस का 6 प्लस 8 आयोटा इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो इसका आने वाला है वो आएगा 6 प्लस 8 आयोटा और डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा, सोचना यही आएगा। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, एक रूट इसने आपको दे रखा है 4 - 3 आयोटा, दूसरा रूट मैं ले लेता हूं लेट कॉल्ड अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 4 - 3 आयोटा, ठीक है। अब ठीक है, इधर जो ये इधर है 6 प्लस 8 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अगर अभी आप इसमें से 2 को कॉमन लो तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा और डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा। आई थिंक कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि ये काम और कर ही लेते हैं साथ ही साथ कि आयोटा को ही बाहरी चीज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 3 बाई आयोटा मतलब 3 डिवाइड बाई आयोटा, ठीक है, और प्लस का 4 और डिवाइड बाई आपके पास 1 प्लस आयोटा तो है। जैसे आपने किया ये हो गया 2 आयोटा, 3 बाई आयोटा आपका बन गया -3 आयोटा और ये प्लस का 4 और डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा, ये और ये आपने कैंसिल आउट कर दिया। तो अल्फा इक्वल टू आपके पास आ गया 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर एक ही केस बचता है कि आप इसको कर दो रेशनलाइज, 1 माइनस आयोटा से कर दो मल्टीप्लाई। तो जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो यहां से अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, देखो अल्फा इक्वल टू आ गया ये 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर और नीचे आ गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस और डिवाइड बाई 1 प्लस 1 नहीं, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 1, ठीक है, और प्लस आयोटा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो ये क्या कर रहा है कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड सेटिस्फाइज दैट कि एम्पलीट्यूड ऑफ z-1 इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ z+3, मतलब आर्ग्यूमेंट, ठीक है, एम्पलीट्यूड tan इनवर्स y बाई एक्स की ही बात कर रहा है। अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है ना, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा इट इज द tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। तो अगर आप z को x प्लस आयोटा वाई पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ x -1 प्लस आयोटा वाई, ठीक है, और इस साइड क्या हो जाएगा, इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ x+3 और प्लस आयोटा वाई, यही होने वाला है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स y डिवाइड बाई x -1 और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स y डिवाइड बाई x+3, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो y/x -1 इक्वल टू y/x+3। तो यहां से अगर आपको दिखे तो y से y तो हट ही गया, तो x -3 इक्वल टू x+3 इक्वल टू x -1, x भी कैंसिल आउट होने वाले, -+3 इक्वल टू -1 तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका रेशियो आने वाला ही नहीं है आपके पास x -1 और इस टू y का, ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसका रेशियो, यहां से आपको दिख रहा है ना, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल।
देखो ये क्या बोल रहा है, ये जो आपको दे रखा है ना, आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड और प्लस आयोटा इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखो तो जेड इक्वल टू आयोटा इसका एक रूट है, इसका रूट है। आप आयोटा पुट करो कितना हो जाएगा, ये जेड स्थान पर ये हो जाएगा आयोटा टू पावर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा और प्लस आयोटा। तो यहां से ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा +1, ये -1, ये भी खत्म हो जाएंगे। तो अगर ये इसका रूट है तो मॉड जेड इक्वल टू मॉड आयोटा, और मॉड आयोटा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन।